गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये एक उज्जैन के एक छोटे से गांव की स्टोरी है। वहाँ पे कुछ गरेड़िए लड़के हैं जो कि अपनी भेड़ बकरी चराने के लिए जाते हैं। उसमें से एक लड़का खेल खेल में एक ऊंचे से टीले पर बैठ करके बोलता है कि मैं राजा हूँ और तुम लोग मेरे सामने अपने लड़ाई झगड़े वाले मुकदमे लाओ, मैं उनका सल्यूशन करूँगा। और इत्तेफाक से वो ऐसे निर्णय लेता है कि लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। फिर इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। तो आइए पहले हम इस लेसन को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन का नेम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन। विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस। वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। आफ्टर हिज डेथ, हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट स्लोली एंड स्लोली टर्न्ड इन ruin। ruin माने होता है खंडहर। आफ्टर हिज डेथ यानी उनकी मृत्यु के बाद उनका महल, उनका किला धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। द प्लेस वेयर हिज पैलेस stood turned into grassland where shepherds grazed their cattle। वो स्थान जहाँ पर उनका महल था अब वो एक घास का मैदान बन गया। वेयर शेफर्ड ग्रेज देयर कैटल, जहाँ पर गड़ेड़िए अपने भेड़ बकरियों यानी अपने जानवरों को चराते थे। वन डे द शेफर्ड बॉय वर ग्रेजिंग देयर कैटल। एक दिन कुछ गड़ेड़िए लड़के वहाँ पर अपने जानवर चरा रहे थे। वन ऑफ द बॉय सेट ऑन ए माउंट एंड सेड। उन्हीं में से एक लड़का एक माउंट यानी टीले पर बैठ गया और बोला, आई एम ए जज, मैं न्यायाधीश हूँ, एंड आई विल सेटल योर डिस्प्यूट, और मैं तुम्हारे मामले का निर्णय करूँगा। इट वॉज द फन फॉर देम। हालांकि ये एक मजाक था। दे बॉट सम टाइनी डिस्प्यूट बिफोर हिम। वे उसके सामने छोटे मोटे डिस्प्यूट लाए। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़े लाए। ही सेटल्ड देयर डिस्प्यूट सो वाइजली दैट एवरीवन वंडर्ड हाउ कुड द बॉय फाइंड आउट द ट्रूथ। ही सेटल्ड, उसने अपनी बुद्धिमानी से उन सभी झगड़ों को बहुत अच्छे से निपटा दिया, जिससे एवरीवन वंडर्ड, हर लड़का वहाँ पे आश्चर्यचकित हो गया कि हाउ कुड द बॉय फाइंड आउट द ट्रूथ, कि इस लड़के ने सत्य को कैसे जाना। एज सुन एज द बॉय सेट द माउंट ही लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉय। वो लड़का जब भी उस टीले पे बैठता वो और लड़कों से अलग दिखाई देता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम द माउंट, लेकिन जैसे ही वो उस टीले से नीचे उतरता, ही बिकेम एन ऑर्डिनरी बॉय लाइक अदर बॉय, और वो जैसे ही टीले से नीचे उतरता था वो फिर से एक साधारण लड़का बन जाता था जैसे कि दूसरे लड़के। दिस न्यूज स्प्रेड टू द नियर बाई विलेज। ये खबर पास के गांव में भी पहुंची। द विलेजर्स बॉट डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस बिफोर हिम एंड ही सेटल्ड देम इमीडिएटली बाय टेलिंग बोथ द पार्टीज। गांव वाले भी उसके सामने विभिन्न प्रकार के मामले लाए, जिसको उसने तुरंत दोनों पक्षों को सुन करके फैक्ट ऑफ ईच केस, उस
मामले में जो बात सत्य थी वो बता दी। पीपल वर सरप्राइज टू सी हिज विजडम। लोग उसके बुद्धि को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। They thought that the boy had some magic power. वे उन लोगों ने सोचा कि इस लड़के में कोई जादुई शक्ति है। But when the boy came down from the mount, लेकिन when the boy came down, जैसे ही वो लड़का उस टीले से नीचे आता, he forgot everything about the case. वो उन मामलों की प्रत्येक बातें भूल जाता था। This news reached the king of उज्जैन। यह खबर अब राजा उज्जैन के राजा के पास पहुंची। He asked his minister to find out the truth. उन्होंने अपने मंत्रियों को सत्य जानने को कहा। One of the minister came and found out that the news was true, and the boy was giving right judgment in each case. उसमें से एक मंत्री वहां पर आया और उसने जाना कि यह खबर सच्ची है और वो लड़का एकदम हर मामले में एकदम सही निर्णय देता है। He told the king that the boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। उन्होंने राजा को बताया कि वो लड़का जरूर विक्रमादित्य की न्याय के सिंहासन पर बैठता है। The king ordered his men to dig the place where the mount was lying. राजा ने अपने आदमियों को उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया जहां पर वो टीला था। They dug the place deep below the ground and found out that there was a grand black marble throne supported by 30 वो stone angels. उन्होंने बहुत गहराई तक उस जगह की खुदाई की और उन्हें बड़ा काले संगमरमर का बना हुआ एक सिंहासन मिला। उस सिंहासन को 30 एंजल स्टोन के बने हुए एंजल यानी देवदूत उसको संभाले थे। दे सेड, वे बोले, श्योरली इट इज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जरूर ही ये सीट विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन है। द थ्रोन वॉज टेकन टू द पैलेस। वो सिंहासन महल लाया गया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू सी द थ्रोन। राजा उस सिंहासन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ही थॉट दैट ही वुड सिट ऑन द थ्रोन एंड गिव राइट जजमेंट। उन्होंने सोचा कि अब वो इस सिंहासन पर बैठ करके सही निर्णय दिया करेंगे। When the king was about to sit on the throne, a marble angel changed into a real angel. जब राजा उस सिंहासन पर बैठने चले तो वो संगमरमर का देवदूत ओरिजिनल में प्रकट हुआ और बोला, स्टॉप, डू यू थिंक दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसने कहा, रुको, तुम क्या समझते हो कि तुम इस जजमेंट सीट यानी न्याय के सिंहासन पर बैठने के लायक हो। इट योर हार्ट एज इनोसेंट एज दैट ऑफ ए शेफर्ड बॉय। क्या तुम्हारा हृदय उतना ही निर्दोष है या दयालु है जो कि जैसा कि उस गरड़िए लड़के का। The king admitted that his heart was not as pure as that of shepherd boy, and he was not as innocent as the shepherd boy. राजा ने अपने आप स्वीकार किया कि नहीं, उनका हृदय उतना शुद्ध नहीं है जितना कि वो गरड़िए लड़के का, और ना ही उतना निर्दोष है। So the angel flew away carrying the marble into the sky. इस तरीके से वो देवदूत उस मार्बल के बने हुए को ऊपर आकाश में उड़ा ले गया।
दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। और तभी से विक्रमादित्य का वो न्याय का सिंहासन इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया। और स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कंप्लीट हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अब आप इसके हार्ड वर्ड्स देखिएगा और इस वीडियो को देख करके इसका अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।